वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पोयम इफ यू फॉरगेट मी। इसे लिखा था पैब्लो नेरूडा ने। इफ यू फॉरगेट मी इज अ पोयम रिटन बाय द चिलियन पोइट पैब्लो नेरूडा इन 1952 व्हाइल ही वाज इन एग्जाइल। ये पोयम लिखा था चिलियन पोइट पैब्लो नेरूडा ने 1952 में, जब इन्हें एग्जाइल पर भेज दिया गया था, यानी जब इन्हें इनके नेटिव लैंड से निकाल दिया गया था। The poem is written from the point of view of a speaker who is warning his lover that if she stops loving him, he will stop loving her as well. ये पोयम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि स्पीकर अपनी लवर से कहते हैं कि अगर वो उन्हें प्यार करना बंद कर देगी तो वो भी उन्हें प्यार करना बंद कर देंगे। जब तक वो इससे प्यार करेगी तब तक ये भी उनसे प्यार करेंगे। द पोयम कंटेन 6 स्टेंजास। ये पोयम 6 स्टेंजास की है एंड इज रिटन एज अ फ्री वर्स पोयम। और ये पोयम फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी मीटर, राइम, पैटर्न नहीं यूज किया गया है। ये एक नेचुरल स्पीच की तरह लिखा गया है, जो कि एक बोलचाल की भाषा के जैसे लगे, जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। The poem has warning and sincere tones and implements many types of figurative language. ये पोयम दो टोन में लिखी गई है, एक वार्निंग और एक सिंसियर। पोयम की शुरुआत में पोएट अपनी लवर को वार्निंग देते हैं, पर पोयम के एंड में वो अपनी लव की सिंसियरिटी बताते हैं। इस पोयम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है, जैसे मेटाफर्स, इंचैपमेंट, इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन। The poem focuses on the central theme of love and loss. ये पोयम की सेंट्रल थीम है लव और लॉस। तो चलिए इस पोयम की शुरुआत करते हैं। पोयम की स्टार्टिंग लाइन है, आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग। यहाँ पोइट कह रहे हैं अपनी लवर से कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। यू नो हाउ दिस इज इफ आई लुक। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब मैं देखता हूँ एट द क्रिस्टल मून, एक क्रिस्टल मून की तरफ, यानी एक पूरा खूबसूरत चांद की तरफ। एट द रेड ब्रांच ऑफ द स्लो ऑटम एट माई विंडो, और अपनी खिड़की से उस रेड ब्रांच को, ऑटम के मौसम में उस रेड ब्रांच को जब मैं देखता हूँ। इफ आई टच नियर द फायर द इम्पेलेबल एश, जब मैं फायर प्लेस के पास उस राख को छूता हूँ, टच करता हूँ। और द रिंकल्ड बॉडी ऑफ द लॉग, और किसी लकड़ी के रिंकल्ड बॉडी को मैं टच करता हूँ, यानी किसी सूखी हुई लकड़ी को जब मैं टच करता हूँ। एवरीथिंग कैरीज मी टू यू, सभी चीजें मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं, हर चीजें मुझे तुम्हारे होने का एहसास कराती है। एज इफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एरोमास, लाइट, मेटल्स, वे लिटिल बोट्स, जैसे कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एरोमा हो यानी कोई खुशबू हो, कोई रोशनी हो, कोई मेटल हो, ये सारी चीजें एक छोटे से नाव की जैसी है। दैट सेल टूवर्ड दोज आइल्स ऑफ योर दैट वेट्स फॉर मी, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे ले जाती है, जैसे तुम मेरे लिए एक आइल्स हो। आइल्स यानी कोई आइलैंड हो, तुम जैसे कोई आइलैंड हो और मैं किसी नाव पे सवार हूँ और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। वेल नाउ इफ लिटिल बाय लिटिल यू स्टॉप लविंग मी, अब पोएट अपने लवर को वार्निंग देते हैं कि अब अगर तुम मुझे धीरे धीरे प्यार करना बंद कर दोगी, आई शेल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाय लिटिल, तो मैं भी तुम्हें प्यार करना धीरे धीरे करके बंद कर दूंगा। इफ सडनली यू फॉरगेट मी, अगर अचानक तुम मुझे भूल जाओगी, डू नॉट लुक फॉर मी, तब फिर मुझे मत देखना, तब फिर मुझे मत ढूंढना। फॉर आई शेल ऑलरेडी हैव फॉरगेटन यू, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी भूल चुका हूँ। If you think it long and mad, the wind of banners that passes through my life. आगे की लाइनों में पोइट कहते हैं, जैसे कि पोइट ने पहले बताया था कि वो एक नाव पर सवार है, या वो एक नाव है जो अपनी लवर की तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे उनकी लवर कोई आइलैंड हो। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए पोइट कहते हैं, इफ यू थिंक इट लॉन्ग एंड मिड द विंड्स ऑफ बैनर, अगर तुम्हें लगता है कि उस हवा, जो हवा तेज चल रही है और जिससे उसकी नाव चल रही है, वो अगर काफी तेज है, लॉन्ग है और मेड है, यानी तूफानी हवा चल रही है जो पोइट के प्यार के नाव को अपने बिलवेड के पास लेकर जा रही है। एंड यू डिसाइड टू लीव मी एट द शोर, और तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे किनारे पर छोड़ दोगी। ऑफ द हर्ट वेयर आई हैव रूट्स, यानी अपने दिल के किनारे पर मुझे छोड़ दोगी, जिस दिल पर मैंने अपनी जड़ें लगा कर रखी हैं। यानी पोएट का जो प्यार है उसका जड़ उसकी बिलवेड के दिल के पास है।
और अगर उसकी बिलवेड उसे प्यार करना छोड़ देगी, उसे अकेला छोड़ देगी, तब पोइट कहते हैं, रिमेंबर, याद रखना, दैट ऑन दैट डे एट दैट आवर, कि उसी दिन और उसी घंटे, आई शैल लिफ्ट माई आर्म्स एंड माई रूट्स विल सेट ऑफ टू सीक अनदर लैंड, मैं अपनी प्यार की जो जड़ है जिसे तुम्हारे दिल में मैंने दफनाया है, मैं उसे तुम्हारे दिल से उखाड़ लूंगा और मैं किसी दूसरे लैंड की तलाश में निकल जाऊंगा, एंड मैं अपना प्यार अब किसी और के पास ढूंढूंगा। आगे की लाइनों में पोएट अब अपने प्यार का इजहार करते हैं, यानी अब बात को वो पलटते हुए कहते हैं, बट लेकिन इफ ईच डे, अगर हर दिन, ईच आवर, हर घंटे, यू फील दैट यू आर डेस्टिन फॉर मी, अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, विद इम्प्लेसेबल स्वीटनेस, और उस मिठास के साथ जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इफ ईच डे अ फ्लावर क्लाइम्स अप टू योर लिप टू सीक मी, अगर हर दिन वो फूल जो तुम्हारे होठों पर है, वो अगर मुझे ढूंढती है, मुझे याद करती है, वो फ्लावर, आ माई लव, आ माई ओन, तो मेरी बिलवेड, मेरी प्रिय, इन मी ऑल दैट फायर इज रिपीटेड, तो मुझे में भी वो सारी प्यार उमड़ कर आएगी जो तुम में है, यानी तुम मुझसे जितना प्यार करोगी, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। इन मी नथिंग इज एक्सटिंग्विश्ड और फॉरगेटेड, मैं भी अपने प्यार की आग को कभी बुझने नहीं दूंगा और ना ही कभी तुम्हें भूलूंगा। माई लव फीड्स ऑन योर लव, मेरा प्यार तुम्हारे प्यार पर टिका हुआ है। बिलवेड, एंड एज लॉन्ग एज यू लीव इट विल बी इन योर आर्म्स विदाउट लिविंग माइन, और जब तक तुम हो तब तक मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा, जब तक तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाती, मेरा प्यार भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। कुछ क्रिटिक्स का मानना ये है कि ये पोयम या तो पोएट ने अपने बिलवेड के लिए लिखा है, या फिर पोएट ये पोयम अपने होमलैंड चिली के लिए लिखा है, क्योंकि पोएट को उनके होमलैंड से निकाल दिया गया था। तो कुछ क्रिटिक का मानना है कि मे भी ये पोयम उनके नेटिव लैंड के लिए लिखी गई हो, कि पोएट को अपने नेटिव लैंड को काफी मिस कर रहे हैं। ये पोयम काफी पैशनेटली और इटरनली अपने बिलवेड के लिए लिखी गई है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।